आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता था और भारत जीतता था तो पाकिस्तान में अक्सर टीवी तोड़ा करते थे। बाद में हकीकत समझ में आई कि सिर्फ कैमरे पर आने के लिए पुराने खराब हुए टीवी जमीन पर दे मारे जाते थे और बाकायदा इस मैच के लिए बचा के रखे जाते थे। ये ट्रैक्टर का भी कुछ वही हाल था। ट्रैक्टर की सियासत को देखकर कुछ और लोगों की खिसियाहट को समझकर आपको पता चल गया होगा कि यह सभी किसानों का आंदोलन नहीं, कुछ बड़े किसानों का आंदोलन है। वैसे आपको यह बताना जरूरी है कि इस देश में ज्यादातर किसान छोटे हैं, बहुत छोटे। खैर, इसमें सारे के सारे बिचौलिए शामिल हैं। ये जो पूरा खेल चल रहा है, जिनके साथ देश के नेता भी खड़े हैं और ये विरोध किस स्तर पर है, ये कांग्रेस ने साफ कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पार्टी शासित राज्यों को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक संदेश दिया है और कहा है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत अपने राज्यों में कानून पारित करने की संभावनाओं का पता लगाएं। दरअसल इस अनुच्छेद में कुछ शर्तें दी गई हैं। उन शर्तों के आधार पर राज्य सरकारें अपना अलग कानून बना सकती हैं और अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए तो अपने कानून को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं। यानी किसानों से जुड़े नए कानून का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी इसका काट ढूंढ रही, लेकिन कांग्रेस की ही सरकार ने देश में मंडियों को अपर्याप्त बताया था। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की रिपोर्ट देखिए। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे किसानों को मंडियों से दूर रखा गया और बिचौलियों को मौका दिया गया। यह रिपोर्ट कहती है कि 80 वर्ग किलोमीटर के दायरे में किसान को मंडी मिलनी चाहिए, यानी 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर किसान को ना जाना पड़े। लेकिन देश में 496 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ एक मंडी, यानी किसान से मंडी औसतन 5 गुना दूर है। यह कमेटी 2004 में बनी थी और जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब 2006 में यह रिपोर्ट सामने आई थी। यानी कांग्रेस को पता है कि एपीएमसी मंडियां बेमानी है, इन मंडियों का अधिकतर किसान फायदा नहीं उठा पाते और कांग्रेस की सरकार को भी यह पता है कि किसानों को मजबूत करने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा। माना कि एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन जिस एमएसपी के नाम पर बवाल हो रहा है वो मंडियों में पहुंचकर कहां पहुंच जाती है, यह आज की रिपोर्ट में देखें। इन एपीएमसी मंडियों को देश के किसानों की तकदीर बदलने के लिए बनाया गया था, लेकिन मंडियों में बैठे कारोबारियों ने इसी को किसानों की मजबूरी का गढ़ बना दिया है। कैसे, इसकी पहले आप बीती सुनिए। मंडी लगभग 25 किलोमीटर के लगभग में है, करौत पे हमारे गांव से, और वहाँ तो मतलब बहुत ही बेकार स्थिति है। मंडी में तो कहीं मतलब किसानों को बहुत ही रेट तो मिलते ही नहीं है मक्का के। तो यहाँ पे तो बहुत ही किसानों से लूटामारी चल रही है, विशेषकर मंडियों में। ये भोपाल के एक किसान की आप बीती है जो बता रही है कि अगर मंडी ही किसानों का मंदिर है तो उस मंदिर ने एक किसान को ठग लिया है और वो किसान अपने चारों ओर इसी ठगी को देख रहा है जो मक्के की फसल उगाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की आस लगाए बैठे। इन किसानों ने अपने खेतों में मक्के की फसल उगाई थी, जिसका सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है 1850 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन इन्हें मिलता क्या है, अब जरा वो भी सुनिए। एमएसपी पे वहाँ पे कोई खरीदारी नहीं होता। अगर मंडी में हम अगर हमारी मक्का को लेके जाते भी हैं तो वही 1000-1100 रुपए क्विंटल से ज्यादा कोई खरीदारी नहीं है वहाँ पे हमारे यहाँ। औने पौने दानों में बिचौलियों को किसान बेच के आता है, बस ये परेशानी है हमारी। यानी पहले किसान ने मंडियों के जो हालात बताए उस पर इस किसान ने मोहर लगा दी, जो कहती है कि सरकार ने मक्के की एमएसपी 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, लेकिन भोपाल के किसान को 1000 रुपए में अपनी फसल बेचनी पड़ी। यानी सरकार ने जितनी कीमत तय की उसका 60% से भी कम। लेकिन ये तो सिर्फ एक बानगी है। टीवी 9 भारतवर्ष ने किसानों से सिर्फ 2 ही बातें पूछी थी। पहली बात ये कि उनकी फसल किस कीमत पर खरीदी गई और क्या मंडी में वो अपनी फसल बेच सके या मंडी बहुत दूर है। इन 2 सवालों में ही बिचौलियों की हकीकत हमारे सामने आ गई। 1850 रुपए मंडी का भाव है। हम लोग को इसलिए हम लेके गए और जब बिचौलियों को पता चला उन्होंने 1200 रुपए के दाम दिए, कभी कभी 900 पकड़ा देते जी। बिचौलियों बेची नहीं, वहाँ बेचती है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ती गई और हर किसान की जुबान पर एक ही किस्सा मिला। हम तरस गए ये सुनने के लिए कि शायद इस देश में ऐसी कोई मंडी हो जहां किसान को उसकी मेहनत का फल मिलता हो, फसल की कीमत मिलती हो, और कोई मंडी ऐसी हो जहां बिचौलिए नहीं होते हो। हर किसान बिचौलिए के आगे सरेंडर करने को मजबूर था। मंडी में भाड़ा देना पड़ता है किसान को, कटौती भी कटती है, वहाँ तो जो है सभी झंझट लगते हैं, भाड़ा भी लगता है। फसल रात में जो है दिन में कहीं यहाँ रखाओ, रात में भी लगाए जाए, जंगली जानवर रखाओ। तो ये हमें कम टाइम में बेचनी पड़ती है क्योंकि वैसे फसल खराब हो जाएगी।
इसलिए बेचनी पड़ती। मक्का बेचने गए थे साहब, वो 700-800 रुपये कुंटल बिक रही है और 1900 सरकारी रेट है उसका। क्या करें, मजबूरी में दे के आना पड़ा। आपके घर से मंडी कितनी दूरी पर है? मंडी 25 किलोमीटर है। दरअसल ये दिक्कत नहीं बल्कि एक साजिश है जिसमें देश में दशकों तक शासन करने वालों ने मंडी को किसानों से दूर रखा और इतने कायदे कानून बना दिए कि मंडी पहुंचकर भी किसान बिचौलियों के आगे गिर जाएं, किसी तरह अनाज बेचकर घर वापस जाएं, वरना जिस मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल है उसे किसान 800 या 1000 रुपए में बेचने को मजबूर न होते। हड़ताल के नाम पे भी खाली हड़ताल कर रहे हैं, किसान के लिए हड़ताल है, किसान का माल नहीं खरीद रहे। बाकी व्यापारी अपने यहाँ से अपने पास जो स्टॉक का माल है वो भरवा रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन बस किसान का माल खरीदने के लिए हड़ताल है। किसान भटक रहा है इस समय। ये पड़ताल बता रही थी कि किसान कानून के विरोध में हड़ताल कौन कर सकता है, ये प्रदर्शन कौन कर सकता है। अन्नदाता अपने घर बैठा है लेकिन अन्न पर चांदी काटने वालों की बाहें तनी हुई। अगर ताजा विवाद को समझना है तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद एमएसपी को भूल जाइए, क्योंकि इस देश में न्यूनतम मूल्य का एक तरह से कोई अस्तित्व नहीं है। 94% किसानों को इस एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिलता और जो 6% मंडी में पहुंच भी जाते हैं उनमें से भी बहुतों को कोई ना कोई साजिश रचकर बिचौलियों के पास पहुंचा दिया जाता है। और जब एमएसपी नहीं रही तो फिर एपीएमसी का क्या मतलब रह जाता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए हैं, जिसमें से पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, जिसके मुताबिक अब सरकार अनाज, दलहन, आलू, प्याज जैसी वस्तुओं पर बहुत संकट में नियंत्रण लगाएगी, यानी इनकी जमाखोरी अपराध नहीं रह जाएगी। किसान इन्हें जमा कर सकेंगे और बाजार के हिसाब से बेच सकेंगे। दूसरा है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून। इसमें किसानों को मंडियों से बाहर भी अपनी फसल बेचने की छूट दी गई, यहां तक कि वो दूसरे राज्यों की मंडियों में भी फसल बेच सकेंगे, यानी जो व्यापार बिचौलियों के पास था वो सीधे किसानों के पास चला जाएगा। और तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल 2020, जो मूल रूपे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए माना जा रहा है और इसका मकसद है वस्तु की कीमत तय करना, यानी कितनी लागत हो कितना मुनाफा। हम नहीं कह रहे हैं कि इस कानून से किसानों की किस्मत एक दिन में चमक जाएगी, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सुधार की जरूरत है। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि जिस बिल से हमें और आपको फायदा है उससे चिढ़ कैसे। तो नए कानून के प्रावधान बता रहे हैं कि इससे वो तबका नाराज है जो ना तो फसल उगाता है ना बेचता है, लेकिन फसल की कीमत का 90% उड़ा ले जाता है। इस कानून से परेशान वो हैं जो फसल काटते ही अनाज को कौड़ी के भाव खरीद लेता है और उसे मंडी में महंगे दामों पर बेच देता है, या फिर वो लोग जो अनाज को बड़े पैमाने पर जमा करते हैं और बाजार में अनाज की कमी पैदा करते हैं और भाव चढ़ते ही बेचकर मुनाफा लूट लेते हैं। ऐसे बिचौलियों से हमें भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है, क्योंकि ये बिचौलिए किसान और कंज्यूमर दोनों को ही लूट रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।